नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस क्लास में 81 से आगे 90 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए चल लेते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो इस चैनल पर नए हैं उनको हम बता दें कि ये जो है प्रीवियस ईयर जो 2025 में रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए थे बिहार एडमिशन एग्ज़ाम में, उनका सॉल्यूशन है। बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो वीडियो पर ऑलरेडी चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। बोला गया कि दिए गए विकल्पों में कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब इसमें से कौन से दो विकल्प बदल देना है। जैसे पहला अगर हम सही लेकर चलते हैं, मानते हैं कि पहला अगर सही है, तो क्या उसका अनुसार होगा कि बराबर और ये गुणा को बदलना पड़ेगा। तो दोस्त यहाँ पर देखिए, जहाँ बराबर है वहाँ गुणा और जहाँ गुणा है वहाँ बराबर। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं थोड़ा सा। इसके अनुसार क्या होगा, 4 आ जाएगा बटा में, यानी कि 2/4, और कटाएंगे तो ये पूरा पूरी 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 5 तो बच गया और ये माइनस में 1/2 हो जाएगा और ये प्लस में 9 और यहाँ पर 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बटा यानी फ्रैक्शन में वैल्यू जा रहा है, यानी दशमलव में जाएगा, लेकिन ये 0 के बराबर आना चाहिए, बट ये 0 नहीं आ सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि प्लस और माइनस को बदल दीजिए। तो चलिए प्लस और माइनस को बदल देते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, ठीक। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा देखिए थोड़ा सा, ये 4 जो है हमेशा बटा में जाएगा, 10 बटा में जाएगा तो क्या होगा, ये 2/4 हो जाएगा, क्योंकि भाग की क्रिया पहले होती है। और 2/4 यानी कट के क्या हो जाएगा, 1/2। आप ऐसे समझिए कि ये मन ही मन आपके कटा लेना है आपको, और कटा करके यहाँ पर इस चिन्ह को थोड़ा सा ज़रूर लिख लीजिएगा ऐसे परीक्षा में बनाते समय। तो ये 1/2 हो जाएगा और ये 5 है, अब बीच में प्लस है, इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई में 3 है और बराबर आना चाहिए 0, यानी कि 3 से और ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर में आपका 3 होगा और 3/2 ये कितना होता है, तो 1.5, और 1.5 ये 5 में आप जोड़ेंगे 1.5 तो ये 6.5 होगा। 0 के बराबर कभी नहीं आ पाएगा, तो ये आपका आंसर नहीं हो पाएगा। दूसरा भी आपका जो है ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है, ना ही पहला। अब तीसरा और चौथा में आप देखिए कि तीसरा और चौथा में कौन सा सही हो सकता है। तो देखिए बात क्या, तीसरा का थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा तीसरा तीसरा जो है वो सेम है, जैसे है माइनस और प्लस ऐसे करके हैं, ठीक। और प्लस और माइनस जैसे दूसरा है वहीं तीसरा है, तो इसलिए ये तो ऑलरेडी नहीं होगा। इस अनुसार से चौथा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका हम पिछले वीडियो में सोल्यूशन उम्मीद है करा रखे हैं, ठीक। तो ये ऑलरेडी करा रखे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर से एक बार आपको बता दें कि यहाँ पर भाग की क्रिया करें और यहाँ पर गुणा, क्योंकि आपस में बदल देना है। तो क्या हो गया, यहाँ पर अब हम भाग का चिन्ह देते हैं और भाग देते हैं तो यानी भागा होगा, और यहाँ पर गुणा, तो भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन 3 हो जाएगा, और जब ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये पोर्शन 8 हो जाएगा। और 8 हो गया, यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में, और यहाँ पर 5 और 5 और 3 जोड़ेंगे 8, 8 में से 8 घटाएंगे 0, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। ऐसे भी ये ऑलरेडी हम करा रखे हैं। 82 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप यहाँ पे। 82 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पर पहले हम बता दें कि क्या क्या इसमें चेंजेज है और कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो आप एग्ज़ाम हॉल में रफ पेपर पर इस तरीके से आपको उतार लेना है। इस P वाले को छोड़ देना है 2, और Q वाले को छोड़कर 6, और Y वाले को छोड़कर 5, ऐसे आपको उतारना है। इसके बाद क्या करेंगे कि जो इसका मान दिया है उसको रख लेना है। P का अर्थ है प्लस तो आपको प्लस कर देना है, ठीक। Y का अर्थ है माइनस तो आपको माइनस कर देना है। Z का अर्थ है भागा, तो सॉरी यहाँ पर PQY दो ही गो है, तो जो है उसी को लिखेंगे हम, ठीक। तो पहले है P और P का अर्थ क्या है, गुणा। देखिए यहाँ पर P का अर्थ गुणा है तो यहाँ पर गुणा, और Q है Q, तो Q का अर्थ क्या है, तो Q का अर्थ प्लस है। देखिए प्लस यहाँ पर
क्यू का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और वाई का अर्थ माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। ठीक, अब सबसे पहले गुणा क्रिया होता है तो 20 दूनी 40 होगा। 40 में 6 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस की क्रिया होगा तो 46। 46 में से 5 घटाएंगे 41, और 41 जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ पढ़ते हैं हम 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 83 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा लॉजिक का आधार पर है, और इसे आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप एक पूरा अच्छा से देखिएगा कि 13 और 9 दोनों नंबर जो है छोटे हैं बीच वाले से। तो ये कितने छोटे हैं आप स्पष्ट देख सकते हैं कि 13 से और 9 से ये मल्टीप्लाई किया गया है, और मल्टीप्लाई करने पर 13 नामक क्या होता है 17 से जो कि बीच में है, और 11 12 से गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। उसी तरीके से 22 से और 7 से गुणा कर देना है, तो जब 22 से और 7 से गुणा करेंगे तो ये 154 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन में आपका कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन का टाइप पढ़ कर जाना है। तो देखिए कह रहे हैं कि बीमार लोगों की दवा की ज़रूरत होती है, अपने आप में एक स्टेटमेंट है। इसके बाद निष्कर्ष निकाल रहे हैं। ठीक, बोल रहा है कि स्वस्थ लोगों की दवा की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद दूसरा में बोल रहा है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन सही है आपको बताना है। तो इसमें होता क्या है, होता ये है कि आप इसी को 100% सही मानिएगा, क्योंकि आपके सामने ये दे दिया गया है, लिखा गया है कि बीमार लोगों की दवा की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, और यहाँ पर पहला निष्कर्ष क्या निकाला गया है कि स्वस्थ लोगों की दवा की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्त, स्वस्थ लोगों की दवा की ज़रूरत नहीं होती ये इसमें नहीं कहा गया है, तो इसलिए ये जो है अपने आप से एज्यूम करना गलत होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, ये भी इस बात से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि लोग अपने घर में दवा रखते हैं, तो ना निष्कर्ष 1 और ना 3 अनुसरण कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन जो है आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, और इसको थोड़ा सा आप समझने के प्रयास कीजिएगा तो ही क्वेश्चन बन पाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि VXYZ ताश खेल रहे हैं। 4 व्यक्ति हैं और चारों के चारों बैठ करके ताश खेल रहे हैं आपस में। थोड़ा सा इसको हम आपको पूरा बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फिट बैठ गया, तो ये ताश खेल रहे हैं, तो क्या हुआ, कह रहा है कि x y के बाएं हैं और भी z के दाएं हैं। अगर x पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है तो भी किस दिशा में मुँह करके बैठा है आपको ये बताना है। तो अब सभी लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ होता है नक्शा में उत्तर, और नीचे की तरफ दक्षिण, और इस साइड होता है पूर्व, और इस साइड होता है आपका पश्चिम। अब बोला गया है कि एक्स पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है। क्लियर, तो जब एक्स पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है तो कहने का मतलब है क्या कि एक्स जो होगा वह पूरब दिशा में बैठा है और इस तरीके से अपना मुंह किया हुआ है। तो बस इस तरीके से आपको समझ लेना है। अब देखिए बात क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक्स वाई के बाएं हैं, वाई के बाएं एक्स है, तो वाई कहाँ पर बैठेगा, अगर y यहाँ पर बैठेगा तो इसका मुंह इधर होगा और दाहिने ओर ही आ जाएगा, बट ये कह रहा है कि ये बाईं ओर होना चाहिए। तो चलिए बाईं ओर इसको बैठा दीजिए। तो बाईं ओर बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाईं ओर बैठाने के लिए यहाँ पर y को बैठाना पड़ेगा, इसका मुख इस साइड करके, तब ये बाईं ओर होगा। तो y का जगह फिक्स हो गया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर, फिर आगे कह रहा है कि भी जेठ के दाहिने है, भी जो है वह जेठ के दाहिने है। देखिए ध्यान से, तो भी कहाँ पर बैठाएंगे कि जेठ के दाहिने होगा। तो अगर भी यहाँ पर बैठाएं तो इसका दाहिने एक्स आ जाएगा, बट ये कह रहा है कि भी जेठ के दाहिने हैं, तो जेठ कहाँ पर होगा, जेठ यहाँ पर, और इसके दाहिने यहाँ पर ये भी हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि भी किस दिशा में मुंह करके बैठा है, तो भी का मुंह जो है वह
बैठा है भले यहाँ पर, लेकिन मुख इस दिशा में है, यानी उत्तर की तरफ है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आप 86 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बनाते हैं। और ये कह रहा है कि जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरी बाईं ओर बनी। तो सुबह में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य देवता जो है वो पूरब में उगेंगे, यानी कि इस साइड से ये सूर्य देवता उग रहे हैं। ठीक, और ये कह रहा है ना कि मेरी परछाई मेरी बाईं ओर बन रही है। तो जब सूर्य देवता यहाँ पर उग रहे हैं तो व्यक्ति अगर इधर जाएगा तो परछाई इधर बनेगी, यानी कि इसके बाएं ओर ये हाथ बाएं होगा और परछाई भी इधर बनेगी। और यही कह रहा है कि मेरी परछाई ठीक मेरी बाएं बन रही है। तो इस तरीके से अगर व्यक्ति जाएगा तो परछाई भी इस तरीके से बाएं साइड बनेगी। ठीक, यानी कह रहा है कि मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है, ऑफिस से मेरा घर किस दिशा में है, और ऑफिस जा रहा है तब ये परछाई हो रहा है। तो ऑफिस जाहिर से बात है यहाँ पर है और घर इस साइड में है, यानी कि दक्षिण जो है वो घर है ऑफिस से, और ऑफिस जो है उत्तर है, क्योंकि उत्तर की तरफ ये जा रहा है। तो पूछा है प्रश्न में कि मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है, तो ऑफिस यहाँ पर है और घर इस साइड में, यानी कि घर से दक्षिण दिशा में है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। इसी के साथ देखिए 87 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा और लॉजिकली क्वेश्चन, ध्यान से देखिए किस तरीके से। ये 93 में से 17 घटा दीजिए सबसे पहले, तो 13 में से 7 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 6, और 8 में से 1 जाएगा तो 76, इस तरीके से। और ये आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, तो ये आपका 71 और 5, यानी कि 76 को 2 भागों में बांट दिया गया है, 71 प्लस 5 में। ठीक, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पहले ऐसे लॉजिक आप अपना लीजिए, तब इसके बाद दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे हम। तो देखिए ये 9 में से 8 गया तो क्या होगा 1, और 7 में से 3 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और 41 को इस 2 भागों में बांट दिया गया है, 39 प्लस 2। उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा 7 में से 6 घटाएंगे 1, 6 में से 1 घटाएंगे 51, और 51 को 2 भागों में बांटेंगे तो एक भाग 9 दे रखा है, दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो 9 इसमें से घटा लीजिए यानी 42 हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हैं कि इस 5 और 17 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22, और इस 22 को 93 में से घटाएंगे तो 3 में से 2 गया, ये आप 1 लिखा है, और 9 में से 2 गया 7, यानी 71 चला आएगा। ठीक उसी तरीके से 38 2 जोड़ेंगे तो 40, और 40 इस 79 में से घटाएंगे तो 39 आ गया रिजल्ट। ठीक उसी तरीके से 16 और 9 जोड़ेंगे 25, और 25 को इस 67 में से घटा लेंगे, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 42। देखिए ध्यान से, 7 में 5 गया 2, 6 में से 2 गया 4, यानी 42 आ जाएगा। और इस तरीके से भी आपका सेट बैठ रहा है, मतलब आपको मल्टीपल तरीके से सोचना है और इसी तरीके से सोचना आना चाहिए। इसी के साथ देखिए 88 नंबर क्वेश्चन, और इसको आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और उतना ही प्यारा हम आपको सोल्यूशन देने वाले हैं। ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। एक वर्ड है फैबुलस, इसका मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है, इससे आपको कुछ मतलब नहीं है, बस बनाना है। बोला गया है कि कौन सा 4 ऑप्शन है इसमें जो कि इस वर्ड से बन सकता है, बस बनाया जा सकता है, यही पूछा गया है। देखिए शुरू वाला को देखते हैं सबसे पहले, क्या है FO, देखिए तो इसमें FO है, हाँ FO है। इसके बाद AL, क्या AL है, ए भी है एल भी है, बिल्कुल ये बन सकता है, पहला ही हमारा आंसर हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये तीनों नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। अब देखिए कैसे नहीं बन सकते हैं, आपको हम लॉजिक के साथ दिखलाते हैं। इस वर्ड को जब बनाएंगे तो इसमें एक W है, और W इसमें कहीं नहीं नज़र आएगा, इसलिए दूसरा नहीं बन पाएगा। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे कि तो बीच में डबल O है और इसमें सिर्फ एक ही O है, इसलिए ये भी नहीं बन पाएगा। ठीक, और इसके अलावा इसमें P भी है, और जो कि इसमें P नहीं है तो ये शब्द नहीं बन पाएगा। इसमें देखिए BAIL है, और इसमें I एक वर्ड है I, और I जो है इसमें कहीं नहीं आपको मिलेगा। इस तरीके से चौथा भी नहीं बनेगा, तो हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि इसको अरेंज करके उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। एक शब्द बनाइए और बनाने के बाद अंतिम अक्षर क्या होगा। अगर आपको ये मीनिंग याद है तो आप बना पाइएगा, नहीं याद है तो नहीं बना पाइएगा, ये आप लिख लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन अगर याद हो तो बनाइए, नहीं याद हो तो उसको छोड़ दीजिए या फिर अंदाज से उसको टिक कर दीजिए जो भी आपको ऐसा लगा कि नहीं आंसर है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन की आंसर को देखते हैं थोड़ा। तो देखिए ये वर्ड है और इसको जब आप अरेंज कीजिएगा ना तो ये बनाएगा पंपकिन, और पंपकिन मीन्स होता है PUMP और ये होता है KIN, पंपकिन। इस तरीके से एक वर्ड होता है, ठीक। पंपकिन ये सब्जी का नाम है, इसका मतलब होता है लौकी। और ये लास्ट में पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो N आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी महीने के 15वां दिन जो है ना तीसरा शनिवार है। मतलब कि 15 तारीख है और उस दिन क्या है, शनिवार। इस 15 तारीख को सैटरडे, एस फॉर शनिवार, ठीक। छोटा वाला एस लिखे हैं, बड़ा वाला एस संडे और छोटा वाला एस शनिवार, इस समझने के लिए। फिर कह रहा है कि 20वां दिन क्या है, तो 20वां दिन कितना बोल रहा है हम यहाँ से, तो 5 दिन। चलिए देखिए 16 तारीख को क्या हो जाएगा, तो ये रविवार हो जाएगा, संडे। और 17 तारीख को क्या हो जाएगा, तो 17 और 18 और ये 19 और ये 20। देख लीजिए यहाँ से शनिवार तो 15 के दिन दिया गया है, शनिवार। इसके बाद क्या आएगा, तो ये इस दिन को 16 तारीख को आएगा रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर गुरुवार, मंगलवार के बाद सॉरी बुधवार, और बुधवार के बाद आएगा आपका गुरुवार। यानी 20वां दिन जो है वह गुरुवार हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये क्लास, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए प्यारा सा एक सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।